नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएल जेईई का एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को प्रत्येक दिन दो पालियों में था। तो आज जो है कि दूसरे दिन का दूसरा चरण संपन्न हुआ। तो इस तरह से यूपीपीसीएल का जो जेईई का एग्ज़ाम था सकुशल संपन्न हुआ। और दूसरे चरण का क्या लेवल रहा दूसरे शिफ्ट का, हम प्रतिभागियों से जानेंगे। क्योंकि पहले शिफ्ट में जो पहले दिन का पहला शिफ्ट था उसमें पीएलसी स्काडा को सरप्राइज़ किया था। दूसरे शिफ्ट में जो है कि पहले दिन पावर प्लांट से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे। तीसरा जो है कि आज हमने आप तक बताया था छात्रों से बात करके। और चौथा शिफ्ट अभी समाप्त हुआ है, तो हम प्रतिभागियों से बात करेंगे। तो आइए प्रतिभागियों से बात करते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा, कैसा लेवल रहा पेपर का। जी, आपका शुभ नाम? जी, अमित कुमार साहनी। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैंने 144 अटेम्प्ट किया है। 144। जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन का लेवल था वो पिछला जो शिफ्ट हुआ है उसके अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो कैसा रहा? लगभग सेम ही था, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। ऐसे उतना जानकारी नहीं है कि फर्स्ट का क्या हुआ था, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चन लगभग नॉर्मली ही थे, लेकिन 50 क्वेश्चन का वेटेज बहुत। हम बात करें टेक्निकल सेक्शन से तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? क्वेश्चन तो ज़्यादा ये पावर सिस्टम थे, जनरेशन के थे और इलेक्ट्रॉनिक्स के थे। न्यूमेरिकल सेक्शन देखने को मिला क्या? नहीं, लगभग कुछ 5-6 क्वेश्चन थे। 5-6 क्वेश्चन। मशीन से क्वेश्चन देखने को मिला? मशीन से लगभग 4-5 क्वेश्चन थे। मशीन से 4-5 क्वेश्चन। कैसे थे, थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल बेस? थ्योरेटिकल और 2-3 न्यूमेरिकल भी थे। अगर हम बात करें ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोटेक्शन का, तो कैसा क्वेश्चन का लेवल रहा? उसका क्वेश्चन नॉर्मल ही रहा, केवल पीएलसी और स्काडा और माइक्रो कंट्रोल ये बहुत सरप्राइजिंग थे। जो कंट्रोल सिस्टम लड़कों के लिए काफ़ी एक भयावह स्थिति उत्पन्न करता है, बहुत लड़के ये भयभीत होते हैं कंट्रोल सिस्टम से। तो कंट्रोल सिस्टम का वेटेज आज के परीक्षा में कैसा रहा? आज के इस वाले पेपर में ज़्यादा कंट्रोल सिस्टम का अगर हम नॉन टेक का बात करें तो नॉन टेक का रीजनिंग का सेक्शन कैसा था? नॉन टेक तो मैंने 19 अटैम्प्ट किया। रीजनिंग लगभग आसान ही था, लेकिन हिंदी बहुत टफ थी। हिंदी टफ थी। हिंदी में कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? हाँ, वही पगड़ी पूछा था। पगड़ी क्या है? देखा जाए अभी देखा जाए से। और उसके बाद अगर हम चिड़िया भी पूछा था, चिड़िया क्या है, सब नाम कितने प्रकार के होते हैं। मतलब हिंदी का जो लेवल था वो टफ था। अगर हम बात करें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का तो कैसा था क्वेश्चन? वो भी टफ लेवल का था। एक स्टैटिक जीके और करंट भी जो है टफ था। ऐसा कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? वो एक था इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन जो है, तो आगामी कब इंडिया ऑर्गेनाइज करेगी, ये एक क्वेश्चन थे। और कोई एक क्वेश्चन? और लगभग याद नहीं आ रहे। चलिए, तो जो जेईई एस्पिरेंट हैं जो आगामी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही न्यू अपडेटेड अनुसार अपने आप को अपडेट करें। जो सिलेबस हर जगह जैसे पावर ग्रिड है, यहाँ चेंज करके पूछ रहा है। पीएलसी स्काडा, कंट्रोल सिस्टम, ऐसा अपने आप को ओवरऑल बात किया जाए तो जो ट्रेंड रहता था कि पहले 2-4 बुक रट लेने से सिलेक्शन हो जाता था, तो वो धीरे धीरे प्रथा समाप्त होती दिख रही है। पूरी उसमें कोई शक नहीं है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अगले जो है कि प्रतिभागी से बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? राजदेव राय। जी, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 161 क्वेश्चन किए हैं। जो आज का टेक्निकल का पोर्शन था वो कैसा रहा? देखिए, टेक्निकल का पोर्शन थोड़ा मॉडरेट रहा है। ज़्यादा पावर सिस्टम पूछा है। पावर सिस्टम, तो पावर सिस्टम किस टाइप के क्वेश्चन थे? वही पावर सिस्टम में जनरेशन का था, ट्रांसमिशन का था, डिस्ट्रीब्यूशन का भी था, स्विच गियर से भी पूछा था। आज का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था तो उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको देखने को ज़्यादा मिला एग्जाम में कि इससे ज़्यादा भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं? क्योंकि जो पहले दिन का पहला शिफ्ट था उसमें पीएलसी स्काडा के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। पहले दिन जो दूसरा शिफ्ट था तो उसमें जो है कि पावर प्लांट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। तो आज का जो सेकेंड शिफ्ट रहा, दूसरे दिन का सेकेंड शिफ्ट, उसमें कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला? आज भी पावर सिस्टम से बहुत पूछा था। 30-40 क्वेश्चन पावर सिस्टम से था और 2-3 क्वेश्चन पावर उससे था, स्विच गियर प्रोडक्शन से फॉल्ट पूछा। क्वेश्चन पूछा गया था क्या वो आसानी से हल हो जा रहे थे या घुमावदार थे? 70% ठीक थे और बाकी 30% घुमावदार क्वेश्चन थे। पीसीएल का ये ट्रेंड रहा है या पूर्व में जो भी वैकेंसी कंप्लीट हुई है तो उसमें ये देखा गया है कि जो सबसे लास्ट शिफ्ट था उसको नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा अंक मिला है। तो आज का जो पेपर रहा उसके ट्रेंड को देखते हुए जो आगे रिजल्ट आने वाला है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन के संदर्भ में आपका क्या राय है? देखिए, हमको तो लगा हमारा पेपर सबसे टफ होगा। हमारे नज़र में पेपर टफ है जी। तो ये जाहिर सी बात है कि जो पहले का ट्रेंड रहा है उस हिसाब से फिर से नॉर्मलाइजेशन जो है कि इस शिफ्ट को जा सकता है। ये आपका व्यक्तिगत जी, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो जो भी छात्र हैं तो इनका यही कहना है कि जो आज का पेपर रहा है वो टफ लेवल का रहा है, क्योंकि
जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी घुमावदार थे, जैसा कि प्रतियोगी छात्रों ने बता रहा है। तो हम फिर से आइए अब अगले जो है कि प्रतिभागी से बात करते हैं कि उनका क्या स्तर रहा। तो जी आपका शुभ नाम? जी आपका शुभ नाम? शैलेश कुमार सिंह। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 150। 150। जो आज का टेक्निकल का सेक्शन था वो किस सब्जेक्ट से ज़्यादा जो है कि क्वेश्चन देखने को मिले? पावर प्लांट, एस्टिमेटिंग ऑफ कास्टिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग से, सिंबल से 4 आए थे। जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के मॉसफेट, बीजीटी और नॉर्मल क्वेश्चन स्लिप के, इंडक्शन मोटर के, ठीक। कुछ प्रतिभागियों का टोटल 7 क्वेश्चन आए, 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। मशीन का बस 7 से 8 क्वेश्चन जी। सबसे ज़्यादा जो है कि पावर सिस्टम से क्वेश्चन देखने पावर सिस्टम में एक चैप्टर केवल पावर प्लांट और एस्टिमेटिंग ऑफ कास्टिंग से सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ड्राइंग से भी क्वेश्चन देखने को मिले, सिंबल उम्बल? ड्राइंग से दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिले सिंबल देखने तो को। ये पीसीएल का ट्रेंड रहा है कि हर एक सब्जेक्ट को पकड़ता है किसी न किसी शिफ्ट में और उससे भर भर के क्वेश्चन पूछता है। तो आज का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था तो उसमें पावर सिस्टम का क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला। बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अगर हम नॉन टेक का बात करें तो नॉन टेक का स्तर कैसा रहा? नॉन टेक में नॉर्मल था, नॉन टेक का स्तर केवल करंट अफेयर तो जो था पुराना आया हुआ था, बाकी हिंदी बहुत नॉर्मल था। ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो स्टैटिक जीके का? स्टैटिक जीके का अभी कोई क्वेश्चन तो याद नहीं हमें। कोई क्वेश्चन नहीं है। रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग का लेवल बहुत नॉर्मल था। ऐसा देखा गया है कि जो यूपीपीसीएल जेईई का एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा अंक मिलता है वो लास्ट जो शिफ्ट होता है उसको मिलता है। ये ट्रेंड रहा है। इस बार आपका क्या कहना है इसके संदर्भ ऐसा नहीं कर सकते, नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा ये शिफ्ट, ये तो यूपीपीसीएल अच्छे में? ये बच्चों के मन में एक उत्साह का भाव रहता है कि हमारा लास्ट शिफ्ट में है तो हमारा सिलेक्शन। ऐसा नहीं कह सकते किस शिफ्ट को मिलेगा, ये तो बता नहीं। आज का जो पेपर का स्टैंडर्ड था, जो पहले पेपर हुआ है, तो जैसा एनालिसिस देखने के बाद से आपको क्या लग रहा है कि लेवल कैसा था? लेवल तो इजी था पर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था जो कभी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं इस हिसाब से। ऐसा नहीं था कि जो क्वेश्चन ट्रेंड में है वो डायरेक्ट पूछा गया। ट्रेंड क्वेश्चन कोई बिल्कुल नहीं हट के आया था। हट के था और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था जो कहीं किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा पूछे नहीं जाते। रीजनिंग का क्या लेवल था? रीजनिंग नॉर्मल था सर। जो प्रतिभागी यूपीपीसीएल जेईई, एसएससी जेईई, पीजीसीआईएल जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जेईई एस्पिरेंट हैं, आगामी भविष्य में वो परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे, उनको तैयारी के संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तैयारी के संदर्भ में यही है कि यूपीपीसीएल को लेकर डायरेक्ट फोकस तो ना करें, क्योंकि यूपीपीसीएल अपना कोई सिलेबस तो बताता नहीं है। पीजीसीआईएल है, एसएससी है, पावर ग्रिड है, डीएफसीएल है, इन सब का एक सिलेबस है, एक पैटर्न है। यूपी है अपना सब कम सिलेबस दी है, इसका कोई सिलेबस नहीं है। ये एक चैप्टर से उठा के पूरा का पूरा सवाल दे देगा। ये तो समस्या का विषय है। कोई टॉपिक नहीं आता इसका। चलिए इस चीज़ को हम आवाज़ उठाएंगे छात्रों के हित में, क्योंकि काफ़ी छात्रों ने हमसे ये कहा कि यूपीपीसीएल का कोई सिलेबस निर्धारित नहीं है जैसे अन्य एग्जाम का होता है। तो इस चीज़ पे प्रारूप बना के हम छात्रों के मुद्दे पे बात करेंगे, इसको उठाएंगे। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो आज का सेकेंड डे का सेकेंड शिफ्ट रहा वो मॉडरेट टू टफ रहा। छात्रों का ये कहना है, जो भी प्रतिभागी छात्रों से हम बात किए, कि पेपर का लेवल जो था वो हाई स्तर का था, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कट ऑफ किया जा सकती है या किस सेक्शन की किस शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में अंक मिल सकते हैं। तो यूँ ही आप हमारे साथ बने रहिए। जो भी एग्ज़ाम होता है उसका लाइव जो है कि सेंटर से एनालिसिस किया जाता है और जो भी पूछे गए क्वेश्चन होते हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है कि जो आप शिफ्ट में प्रतिभाग करने वाले हैं आपको सहयोग मिल सके और आप अपने तैयारी को उसी स्तर से आगे बढ़ा सकें। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।